वो बाण चलाए, शार्क धनुष के 3 टुकड़े कर दिए। श्राप है ना उधर ऋषि का। है सुदर्शन लिया चलाने के लिए, वीरभद्र ने हाथ ही रोक दिया, अंतरे रोक। युद्ध चला थोड़ी देर, अंत में भगवान विष्णु अपने गरुड़ पर बैठ करके प्रस्थान कर, क्योंकि एक बार तो पराजित होने वाली बात है, शिव भक्त से इसलिए चले गए। और नारायण का जाना दक्ष को समाप्त करने का रास्ता साफ। बाद में दक्ष का सिर तोड़ दिया। अब सब देवता मिलकर के अंत में महाराज कैलाश पर्वत पर पहुंचते हैं। कैलाश पर्वत पर भगवान शंकर की जो समाधि स्थिति है वो विलक्षण। भगवान शंकर कैलाश पर समाधि क्यों लगाते हैं? शीतल स्थान, एकांत है। समाधि लगती तब है जब आपका दिमाग शीतल होगा। बोलो शंकर भगवान की। जिसका दिमाग गर्म होगा उसको समाधि कैसे लगेगी? क्या आप समाधि लगाना तो चाहते हैं? हमने आपको सुनाया पहले, पैर गरम, पैर गरम, पेट नरम और मस्तक ठंडा। बोलो डॉक्टर को मारो उठा के डंडा। बोलो शंकर भगवान की। अगर कोई डॉक्टर ऐसे व्यक्ति को ये कह दे कि बीमार है तो बोले डंडा मार के उसको। पेट हो नरम और पैर हो गरम और सिर हो ठंडा, वाह फिर ठीक। अब आजकल उल्टा हो गया, नहीं, सिर हो गया गरम और पैर हो गए ठंडे और पेट हो गया कठोर। अब क्या करोगे बताओ? सब कुछ तो बदल गया। वाह, अब शंकर भक्त जागे हैं 4-6 दिन के बाद, और लंगर और प्रसाद की बाढ़ आ रही है। बोलो शंकर भगवान की। हिंदू जागता है, थोड़ा देर से जागता है, बस यही इसकी बात, पहले नहीं जाग। बाद में कहेगा हमारा तो नंबर ही नहीं आया, हम तो प्रसाद लगाना चाहते थे, हैं? अब पहले नहीं जागता है। शंकर भगवान की। भाई ध्यान से सुनो बात को। दक्ष प्रजापति का सिर खंडित हुआ। कल्प भेद से यह भी है कि सती का शरीर झुलस करके छूट गया, नहीं? भगवान शंकर उस शरीर को अपने कांधे पर लटका के घूम हा सती करते हैं। क्यों? इसलिए कि सती ने मेरा अपमान न सहकर पिता के सामने अपना शरीर छोड़ दिया। ऊपर से उसने जो कुछ गलतियां की वो सब माफ हो गई, क्योंकि पति के प्रति हृदय तो समर्पित था ही। अगर समर्पित ना होता तो पति का अपमान देख करके पिता के यहाँ सती शरीर नहीं छोड़ती। वो शरीर का छोड़ देना भगवान शंकर के दिमाग में सारी भूलों को भुला देना, सारे अपराधों को भुला देना। फिर ये कथा मिलती है कि लिए लिए हा सती घूमते रहे। लीला है भोलेनाथ की। फिर भगवान विष्णु आए, सती का चरित्र, सती का प्रेम सुनाने लगे, कि मग्न हो गए, चलते रहे, सुनते रहे। और भगवान सुदर्शन से सती का एक एक अंग काट काट करके गिराते रहे। जहाँ जहाँ जो अंग गिरता गया वहीं वहीं भगवती के सिद्ध पीठ पैदा होते गए, जहाँ बैठ के साधना करने से तत्काल सिद्धि प्राप्त होती है। आप जब भगवान शंकर कैलाश पहुंचे, कैलाश का वर्णन लिखा है कि जो बट वृक्ष है ना कैलाश पर्वत पर, वो 100 योजन तो ऊंचा है और 75 योजन चौड़ा है, और निर्नीडस ताप वर्जिता। उस वृक्ष में कहीं भी घोंसला नहीं है, पक्षियों की चहचहाहट भी वहां, और ताप वर्जिता, वातानुकूलित है वो।
बट का वृक्ष वातानुकूलित है। वो गर्मी में तो ठंडा रहता है और ठंडे में थोड़ा उष्णता देता। कहते हैं कुएं का पानी, बेसमेंट नहीं, स्त्री और बरगद की छां, ये गर्मी में ठंडे होते हैं और ठंडे में गर्म हुआ करते हैं। बोलो शंकर भगवान की। अजय हाँ तो इस तरह से कहने का मतलब यह है कि वट वृक्ष गर्मी में ठंडा होता है और ठंड में, हैंड पाइप का जल आप देखो गर्मी में निकालो ठंडा निकलेगा और ठंड में, और बेसमेंट गर्मी में और ठंड में। स्त्री का शरीर भी भगवान ने ऐसा बनाया है जो गर्मी में ठंडा रहता है और ठंड में थोड़ा गर्म हो जाएगा। प्रकृति परमात्मा ने जो बनाई सोच समझ के बनाई है, सहेतुक है। अस्तु कहने का अभिप्राय ये कि वो भगवान शंकर बट वृक्ष के नीचे, इसलिए बट वृक्ष को भगवान शंकर का ही रूप मानते हैं। और इसलिए आप देखते हैं बट वृक्ष में जटाएं निकलती हैं। देखा है आप लोगों ने? देखे? जब डालें लंबी होने लगती हैं तो उनको सहारा देने के लिए, हाँ, तो शंकरी की जटाएं तो हैं। बट वृक्ष साक्षात शंकर और पीपल ये विष्णु। पीपल, इसलिए शिव पुराण में, देवी भागवत में ये बात जोर देकर कही गई कि अपने जीवन में कम से कम एक पौधा जरूर लगा देना। बट का लगा दो या पीपल का लगा दो या दूसरे भी लगा दो। और आजकल तो वृक्षारोपण चल ही रहा है, बहुत प्रचार प्रसार भी हो रहा है, वृक्ष ही जीवन है, वृक्ष ही जीवन है। ये बातें तो अपने आप बहुत पहले से लिखी हुई। वृक्ष में जान है और वृक्ष जहां लगे होंगे वहां वर्षा ज्यादा होगी। और वृक्षों में प्रदूषण को खींचने की और ऑक्सीजन को छोड़ने की ये अद्भुत क्षमता होती है। ये प्रदूषण को तो खींच लेते हैं और ऑक्सीजन को, खासकर नीम, पिप्पल, बट, इनके अंदर बहुत ज्यादा शक्ति होती है, बहुत ज्यादा शक्ति। प्रदूषण को खींचना और ऑक्सीजन को छोड़। इसलिए बट का पेड़ कहीं भी एक लगा दो, पिप्पल का लगा दो, नीम, वृंदावन और नीम के पेड़ बहुत लगा। निम्बार का संप्रदाय ना, नीम नीम नीम। बट भगवान शंकर और पिप्पल भगवान विष्णु। इसीलिए तो पिप्पल की परिक्रमा पूजन भी लोग करते। बट वृक्ष के नीचे भगवान शंकर समाधि नहीं लगाए, बैठे थे। सनक सनंदन ये चारों ऋषि, नारद और आ गए थे, कुछ प्रश्न कर रहे थे और भोलेनाथ उनको उत्तर दे रहे थे। इसी बीच में ये सब देवता पहुंच गए और पहुंच करके इन्होंने बड़ी सुंदर स्तुति की। नमामि समीशान निर्वाण रूपम विभुम व्यापकम निजम निर्गुणम निर्विकल्पम निरीहं चिदाकाशमाकाश निराकार मोकार मूलं तुरीयं गिरा ज्ञान गोतीत करालं महाकाल गुणागार संसार पारं नतो तुषारादृशं काश गौरं गभीरं स्फुरन् मौलिकल्लोलनी चारुगंगा चलत कुंडलंभ्रो सुनेत्रं विशालं प्रसन्नाननं नीलकंठं दयालं मृगाधीश चरमाम्बरं मुण्डमानं प्रियं
शङ्करं सर्वनाथं भजामि। प्रचण्डं प्रकृष्टं प्रगल्भं परेशम् अखण्डं अजं भानुकोटिप्रकाशम् त्रयाशूलनिर्मूलनं शूलपाणे भजेऽहं भवानी कलातीतकल्याण कल्पान्तकारी सदा चिदानंद संदोह मोहापहारी प्रसीद प्रसीद प्रभो ममतारी नयावद उमानाथ पादारविन्दं भजन्ति लोके परिवार न तावत् सुखं शान्ति सन्तापनाशं प्रसीद प्रभो न जानामि योगं जपं नैव पूजां न तोऽहं सदा सर्वदा जरा जन्म दुःखो तातप्यमानो प्रभो पाहि आपं रुद्राष्टकमिदं प्रोक्तं विप्रेण हरितोषये ये भजन्ति नरा भक्त्या तेषां शम्भोऽपि ये पठन्ति नरा भक्त्या तेषां शम्भो प्रसीदति। देवताओं की दिव्य स्तुति से भोलेनाथ जगन्नाथ विश्वनाथ, भगवान शंकर का नाम है विश्वनाथ। काशी ये विश्व के स्वामी हैं, ये जगत के कर्ता धर्ता हर्ता पालक हैं, इनसे ही सब कुछ होता है। यही सुप्रीम पावर हैं, यही परम ज्योति हैं, ये स्वयं प्रकट होते हैं। ये अन्य देवताओं को सृष्टि की रचना और पालन का भार सौंप के स्वयं आत्मा राम में मस्त रहते हैं, अपने आप में मस्त रहते। नहीं स्वात्मा रामम विषय मृग तृष्णा भ्रमयति। जो आत्मा राम होता है वो विषय की झूठी मृग तृष्णा के पीछे पागल नहीं हुआ करता, वो अपनी मस्ती में सदा मस्त रहता है। जिसे स्वात्मानंद का अनुभव हो जाए उसका जीवन सफल हो जाता। आत्मा ही आनंद है, आत्मा आनंद से परिपूर्ण है। आत्मा को बाहर के आनंद की कतई कोई आवश्यकता नहीं। आवश्यकता तो इंद्रियों को होती है। इंद्रियों में बैठे हैं देवता, वे देवता इंद्रियों में जगाते हैं भूख, और इंद्रियों से होता है विषयों का सेवन और स्वाद लेते हैं देवता, और बंधन में आ जाती है आत्मा। ये सिद्धांत। इंद्री द्वार झरोखा नाना इंद्रिय द्वार ताहाँ ताहाँ सुर बैठे करी थाना, ताहाँ ताहाँ सुर आवत देखत विषय बयारी, आवत देखहि तीन हठ देहि कपाट उघारी, तीन हठ क्यों? बोले इंद्र न सुरन न ज्ञान सुहाई, इंद्र न सुरन न विषय भोग पर प्रीत सदाई, विषय इंद्रियों में जो देवता थाना बना के बैठ गए ना, थाना नहीं होता पुलिस थाना, तो इंद्री द्वार झरोखा नाना तहता सुर बैठे करी थाना। देवता बैठ गए,
आंख में सूर्य बैठ गए, कान में दिशाएं बैठ गई, नाक में अश्विनी कुमार बैठ गए, मुख में वरुण और अग्नि देवता बैठ गए, हाथ में इंद्र देवता बैठ गए, पैरों में विष्णु बैठ गए, मन बुद्धि चित्त और अहंकार, मन में चंद्र देवता बैठ जाते हैं। इस तरह से बुद्धि के देवता अधिष्ठात्री बैठ जाते हैं, चित्त में विष्णु बैठ जाते हैं, अहंकार में शंकर बैठ जाते हैं। ये सब बैठ गए। बुद्धि के अधिष्ठाता ब्रह्मा, मन के अधिष्ठाता चंद्र, चित्त के अधिष्ठाता विष्णु और अहंकार के अधिष्ठाता शंकर। बाहर की 10 इंद्रियों में 10 देवता और अंदर की 4 इंद्रियों में 4 देवता। जो बाहर की इंद्रियों में देवता बैठे हैं, इनको कथा वथा अच्छी नहीं लगती। इंद्र न सुरन न ज्ञान सुहाई। इंद्रियों में जो देवता बैठे हैं उनको ज्ञान की बात अच्छे नहीं लगती। उनको तो भैया राग रागनी अच्छी लगती है, उनको तो कवि सम्मेलन बढ़िया लगता है, उनको तो कव्वालियां बढ़िया लगा करती हैं, उनको सिनेमा टीवी के गीत बढ़िया लगते हैं। इसलिए धनवान भी देव कोटि में पहुंच जाते हैं। धनवानों को भी भगवान बहुत अच्छा नहीं लगता, किसी किसी धनवान को भगवान अच्छे लगते हैं, नहीं तो वो सब विषयों की ओर दौड़ने वाले होते। इंद्र न सुरन न ज्ञान सुहाई। अभी रोहतक में हम सुना रहे थे कि मीडियम परिवार में जब हम जाते हैं, गरीबों के यहाँ जाते हैं, तो उनके पूरे घर में ठाकुर की फोटो नजर आती है, और जब धनवानों के घर में जाते हैं तो गधे कुत्ते बिल्लियों के चित्र नजर आते हैं। ये वास्तविकता है, इसमें कोई बनावट नहीं है। जो जितना बड़ा धनवान होगा उसके घर में उतने ज्यादा गधे कुत्ते नहीं, कुत्ते बिल्लियों के चित्र उसके यहाँ लगे रहते, जानवरों के चित्र लगे रहते। ठाकुर तो कहीं एक आध बेचारा अलमारी में अपने बैठा बैठा रहता है, बाकी जगह सब। इसका मतलब है कि गरीबों के घर में भगवान रहते हैं और धनवानों के घर में। अब आप लोग बोल लो, हमसे न बुलवाओ भैया, बोलो शंकर भगवान की। क्या समझे आप? यही तो आज जिंदगी हो गई। जब व्यक्ति दुखी होगा, गरीब होगा, तो घर भर में चित्र लगाएगा। ये राम जी बैठे हैं, शंकर जी हैं, ये राधा कृष्ण है, ये विष्णु है, ये नरसिंह है, ये बावन है, ये गणपति और मूर्ति। और जहाँ रुपया घर में आए, कहीं तो गधा मुंह उठाए रो रहा है, नहीं ना, कहीं तो कुत्ते बने पड़े हैं, कहीं बिल्लियां बनी पड़ी हुई हैं, कहीं शेर के चित्र बार। क्या दुनिया भर के गंदे गंदे चित्र, ये बड़प्पन की निशान। गरीब घरों की लड़कियां, कोई लड़की चुन्नी ओढ़ करके जा रही हो, समझ लेना एक गरीब घर की लड़की, मीडियम घर की। और जो जवान चुन्नी फेंक के घूम रही हो, समझ लेना ये किसी धनवान की छोकरी होगी। जो मर्यादा का पालन कर रहे हैं, माने वो गरीब हैं बेचारे, और जिन्होंने मर्यादा को ताक पर रख दिया, समझ लो ये पैसे का मद है इनको। अब इनके पास लोक लाज धर्म कर्म कुछ नहीं रहेगा। अब ये तो वैसे घूमेंगे। मीडियम परिवार की लड़कियां सादे कपड़े पहनती हैं, नहीं, सलवार और कमीज और सुन चुन्नी जो। और जब बड़े घर की हो गई तो फिर आधे घुटने तक, आधे पैरों तक कसे कसाए, ऊपर नीचे, वो बड़े घर की पहचान होती है। अंग्रेजों की बच्चियां बन जाना बड़े घरों की पहचान है, और पर्दे में रहना ये थोड़ा मीडियम क्लास की है, छोटे घरों की लड़की लड़के हैं। अष्टो कहने का अभिप्राय यह है कि महाराज भगवान को अपने घर में स्थान दो, परमात्मा का चिंतन करो। बड़े हो जाने के बाद देवता, मनुष्य देव कोटि की ओर बढ़ता है, राक्षस की कोटि में चला जाता है। धनवान इंसान बन के कम जीता है। नहीं समझ में आई बात? या तो विषय भोगों की ओर चला जाता है, या फिर हत्या, दूसरों के बदले लेने की कामना से गंदी चीजें खाता पीता और करने लगता है। अष्टु, जोर से बोलेंगे शंकर भगवान की। मानव जीवन आपको प्राप्त हुआ है परमात्मा को प्राप्त करने के लिए, ईश्वर को प्राप्त करने के लिए। इसको इसलिए शरीर को पाकर जितना अधिक हो सके आपको भगवान का भजन पूजन करना चाहिए। चिंतन करो, आत्मा राम बनो। आनंद के दो केंद्र हैं, एक विषय और दूसरे आत्मा।
एक विषय और दूसरे, दिन में आप विषयाराम होते हो और निद्रा में आप आत्माराम होते हो। जरा ध्यान से सुनो हमारी बातों को और बुद्धि से फिर विचार करना। दिन में व्यक्ति विषयाराम और निद्रा में व्यक्ति, निद्रा में किसी विषय का संयोग नहीं है पर आराम मिल रहा है, आनंद मिल रहा है। जागृत अवस्था में आत्मा के साथ रमण नहीं करता, वो विषयों के साथ रमण करता है, विषय भोगों में लगा। और जब विषयों में लगता है तो सायंकाल होते होते तनावग्रस्त हो जाता है, और फिर जब आत्माराम में आता है तो सारा का सारा तनाव उसका खत्म हो जाता है, फिर वो तरोताजा होकर के फ्रेश होकर के काम में लग जाता है। हम और आप निद्रा में आत्माराम होते हैं, योगी लोग सदा आत्माराम रहते हैं, 24 घंटे आत्मा में रमण करते हैं। आत्मा में आनंद भरा पड़ा है। अगर इंद्रियों का बखेड़ा निकल जाए तो अंदर आनंद। भगवान शंकर के शरीर में इंद्रियों का कोई बखेड़ा नहीं, वो तो आत्मा राम है। वो स्वयं अपने आप में मस्त ध्यान की अवस्था में आत्मानंद में मग्न रहते हैं, और जो उनकी शरण में आ जाए एक दिन भगवान उनको भी आत्मानंद प्रदान करके उनको भी वैसे बना दिया करते हैं। इसलिए जब देवता पहुंचे वहां भगवान शंकर का दिव्य भव्य स्वरूप देखा, चरणों में गिरे, स्तुति की। भोलेनाथ, आपने संसार बनाया है, ये तो आपका खेल है। दक्ष को आपने ही अधिकार दिया और दक्ष का वध भी आपके द्वारा ही हुआ है संकेत से। दक्ष के यज्ञ का विध्वंस भी आपसे और यज्ञ की पूर्ति भी आपसे ही होगी। बच्चों को दंड दे के प्यार तो किया जाता है, बच्चे गलती करें तो दंड देना पड़ता है, नहीं दोगे तो और ज्यादा उद्दंड हो जाएंगे। एक दिन दंड दे दोगे तो आगे उनका साहस फिर गलत काम के लिए नहीं होता है। एक कड़वा घूंट है। भोलेनाथ, अब दक्ष का यज्ञ पूर्ण किया जाए, जैसा भी है। भगवान शंकर ने कहा, मैं किसी से द्वेष नहीं करता, बदले की भावना नहीं रखता। जब ज्यादा व्यक्ति गलती करता है तो उसको शिक्षा देने की दृष्टि से थोड़ा सा दंड दे देता हूं, थोड़ा सा मैं दंड दे देता हूं। अच्छा चलो, सब मिलकर के फिर भगवान शंकर के साथ यज्ञ में आए। देखा सब लाशें पड़ी हुई थी। भगवान शंकर ने कहा, एक बकरे का सिर दक्ष को लगा दो। ब्रह्मा जी तो विश्वकर्मा हैं, बकरे का सिर लाके लगा दिया। भग देवता मित्र की दृष्टि से देखेंगे, ये आंखें मित्र की दृष्टि से देखने के लिए है, शत्रु दृष्टि से देखने के लिए नहीं। पूषा पिसा हुआ खाएंगे। भृगु जी, उनकी दाढ़ी बकरे की लगा दो। नहीं, बाकी जो जिनके अंग भंग हो गए थे, शंकर भगवान ने कृपा दृष्टि से स्वस्थ। जैसे बकरे का सिर लगाया, दक्ष प्रजापति उठ करके बैठ गए। देवता पुष्प वर्षाए, बाजे बजाया, जय जय का। मैं करते थे ना, जब मैं तो शंकर जी ने मैं लगा दिया। अब तू नहीं बोलेगा, जब बोलेगा। ये संसार को संकेत दे दिया भोलेनाथ ने कि ज्यादा मैं करोगे तो बकरा ही बनोगे, और बकरा अपनी मौत कभी नहीं मरता। बकरा और मुर्गा दुर्भाग्य ही हो तो समझ, सौभाग्य ही हो तो अपनी मौत मरेगा, और नहीं तो कटता ही है। कहते हैं मुर्गा क्रोध का प्रतीक है और बकरा अहंकार का प्रतीक है। और इनको काटने के लिए शास्त्रों ने इसलिए भी आदेश दे दिया ताकि संसार के लोग सावधान हो जाएं। ज्यादा क्रोध करोगे तो कटोगे, और ज्यादा अहंकार करोगे तो भी तुम कटोगे। इसलिए अपने जीवन से अहंकार और क्रोध को निकाल दो, ये भगवान का संकेत। दक्ष प्रजापति चरणों में गिर गए, बहुत रोए। उन्होंने कहा, प्रभु भोलेनाथ, आपने इलाज किया मेरा। जैसे हम ऑपरेशन करने वाले डॉक्टर को रुपया भी देते हैं और धन्यवाद भी देते हैं। बताओ, उसने तुम्हारी हड्डियां काटी, तुम्हारा सीना फाड़ा और अंदर वो किया, और तुम उसको रुपया दे रहे, 2 लाख रुपया।
और धन्यवाद डॉक्टर साहब, धन्यवाद, आपने बड़ी कृपा की, हमारा रोग निकाल दिया। तो दक्ष ने भी कहा कि आपने हमारा सिर काट के बकरे का लगा के अहंकार रूपी रोग निकाल दिया। बोले बाबा हम आपको धन्यवाद देते हैं, आपको बार बार प्रणाम करते हैं, आप तो दया के समुद्र हो। यज्ञ की पूर्णाहुति होती है, यज्ञ सफल हुआ, देवता पुष्प वर्षाए, बाजे बजाए। यहीं विराम लेते हैं। अब कल कोशिश करेंगे, कल शाम को पार्वती मंगल, जैसे रुक्मणी मंगल, जानकी मंगल, इसी तरह हाँ उससे भी ज़्यादा खुशी मनाओ पार्वती मंगल में, तब तो मौज है भोले बाबा। नहीं वो वीडियो देखो जो इंदौर वालों का, कैसी बारात निकाली उन लोगों ने और कैसे कैसे आनंद से किया था, देखने लायक। भगवान शिव परम करुणामय है। कहते हैं करुणा ही मूर्तमती होकर भगवान शंकर के रूप में दिखाई देती है। कर्पूर गौरम और करुणावतारम। परमात्मा के अंदर जो करुणा है, करुणा जीवों पर सहज कृपा करने की जो एक शक्ति है, वही शिव के रूप में हमें दिखाई दे रही है। किसी देवता से हम प्रार्थना करें कि हम पर करुणा करो, हम पर कृपा करो, या सीधे करुणा से ही हम कहें कि हमारे ऊपर कृपा करो। हाँ, देवता के अंदर करुणा है और शंकर मूल करुणा ही है, और शंकर मूल करुणा ही है। इसलिए करुणा से ही करुणा की याचना की जाए तो शीघ्र सफलता मिल सकती है, बजाय किसी देवता से करुणा की भिक्षा मांगने के। करुणा माने दया। किसी जीव के दुख को देख के पिघल जाना, दुखी हो जाना, किसी के दुख को मिटाने के लिए प्रयास करना, एक करुणा का लक्षण है। क्या वो करुणा जिन जीवों के अंदर आ जाती है वे भी धन्य धन्य हो जाते हैं। फिर जहाँ करुणा मूर्तमती होकर भगवान शंकर के रूप में दिखाई दे रही हो, कर्पूर गौरम, भोलेनाथ का रंग कपूर की तरह है। आजकल तो लोग कहते हैं वाइट मनी और ब्लैक मनी, तो ठाकुर शंकर तो वाइट मनी है, समझ लो आप। बोलो शंकर भगवान की। क्या ये वाइट मनी है, वाइट मनी। ज़्यादा कीमती वाइट मनी है कि ब्लैक मनी है? तो कर्पूर गौरम, भगवान शंकर तो कपूर की तरह गौर वर्ण है। कहते हैं इसकी चादर में कोई दाग न लगा हो। वो सफ़ेद चादर बड़ी कीमती होती है। तो भोलेनाथ के शरीर में कोई दाग नहीं है, सिर्फ एक दाग जरूर है, पर वो कलंक का नहीं है, वो करुणा का ही दाग है। समुद्र मंथन के समय जब चराचर जीव विष की भीषण ज्वाला से जल रहे थे, संतप्त हो रहे थे, और उस हलाहल को, गरल को, जहर को पीने के लिए कोई तैयार नहीं था, तब सब देवताओं ने मिलकर करुणा की मूर्ति भोलेनाथ भगवान शंकर से प्रार्थना की, और दूसरों का दुख अपने ऊपर लेकर। करुणा का इससे बड़ा उदाहरण क्या हो सकता है? तुलसीदास जी ने रामायण में भी लिखा, जरत सकल सुर वृंद। हाँ, जरत सकल सुर वृंद और विषम गरल जही पान किए। गरल माने जहर। जरत सकल सुर वृंद विषम गरल जही पान किया। अरे तेहि न भजसी मति मंद, को कृपालु शंकर सरिस। अरे मूर्ख जीव,
तो उस शंकर का भजन नहीं करता। को कृपालु शंकर शरीशो, प्रश्न है ये। संसार में शंकर जैसा कृपालु दयालु करुणा का अवतार और कौन हो सकता है? करुणा मूर्तिमति। और जब दक्ष को भगवान शंकर ने नया जीवन दिया, सभी देवता वहां उपस्थित थे, कल आपने सुना, तो भगवान शंकर ने फिर अपनी भक्त वत्सलता का उदाहरण दिया और बताया कि मेरे 4 प्रकार के भक्त होते हैं। आर्त, जिज्ञासु, अर्थार्थी और ज्ञानी। कितने हुए? आर्त, आर्तत्राण परायण, आर्त की रक्षा करने के लिए सदा तैयार रहते हैं भोले बाबा। जब व्यक्ति दुनिया के दुखों से परेशान होता है, विपत्ति से निकलने का कोई रास्ता नजर नहीं आता, तो व्यक्ति भागकर भगवान शंकर की शरण में आता है। वे आर्त जिज्ञासु हैं, भगवान जिनकी पीड़ा को हर लेते हैं। आर्तत्राण परायण। आर्त जिज्ञासु, जो आत्म तत्व को जानना चाहते हैं वे जिज्ञासु हैं। आत्म तत्व क्या, परमात्म तत्व क्या, आत्मा और परमात्मा का वास्तविक संबंध क्या। आज व्यक्ति अपने असली संबंध को भूल गया है, नकली को असली मान बैठा है। बस यही जीवन की सबसे बड़ी समस्या है। भागवत में ब्रह्मा जी भगवान कृष्ण की स्तुति करते हुए कहते हैं, त्वाम आत्मानम परम मत्वा, प्रभु आप सबकी आत्मा हो। लेकिन मूर्ख लोग आपको अपनी आत्मा न मानकर अलग मानते हैं अपने से, हैं? और परम आत्मान में जो वास्तव में पर हैं, दूसरे हैं, उनको आत्मान में अपनी आत्मा मानते हैं। जितने नाते रिश्ते हैं ये सब अपने नहीं हैं, ये पराये। नहीं समझे? ये सब पराये हैं, देन लेन का संबंध है। कोई रिश्तेदार आपको देने आया है और कोई आपसे लेने आया है। नहीं, कोई बेटी बनकर लेने आया है तो कोई बेटा बनकर लेने आया है, कोई पत्नी बनकर लेने आया है। और किसी के ऊपर तुम्हारा कर्जा था तो वो लायक पुत्र बन के कुछ देने आया है। जिस दिन उसका कर्जा पूरा हो जाएगा उस दिन वो चला जाए। एक व्यक्ति ने किसी के 5,000 रुपये ले लिए, वो व्यक्ति लड़ाई में गया और खत्म हो गया। ये बिल्कुल सत्य घटना है। आजकल सत्य कथाएं चलती ना, लोग बहुत पढ़ते रहते हैं, पर इस सत्य कथा को सुनो। 1 वर्ष बाद उसके घर पुत्र हुआ, बड़ी खुशी मनाई क्योंकि बहुत दिनों के बाद हुआ था। और फिर महाराज खुशियां मनाई, बड़े प्यार से पालन पोषण किए, और वो बच्चा थोड़े दिन बाद बीमार हो गया। बड़े घरों में हर चीज लिखी जाती है, दवाई कितने की आई, फीस कितनी देनी पड़ी। बड़े घरों में जहां मुनीम वगैरह बैठे रहते हैं ना, सब लेन देन उनके द्वारा ही होता है। 4,999 रुपया 15 आने खत्म हो गए दवाई, 4 पैसे बाकी बचे। पहले आना चलता था, आना, 4 पैसे बचे। पिता की गोद में बैठा हुआ पुत्र कह रहा है, पापा भजिया खानी है। सामने से भजिया मगोड़े वाला निकला, 4 पैसे की ले। डोने में भजिया है, गोद में पुत्र है। वो ऊपर देख के कहता, सेठ जी मुझको पहचाना कि नहीं?